अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं एक विंटर से रिलेटेड जो है एक न्यू और डिफरेंट सा फैब्रिक है जो मैं कट और स्टिच करूँगी। इसको बोलते हैं लेडीज़ प्योर पशम वूल सूट और ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, पशम वूल है। तो ये विंटर फैब्रिक है और ये देखें कितना स्ट्रेचेबल है। तो इसको सिलाई करने की टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे हम नॉर्मल हम कोई खद्दर वगैरह या कोई विंटर ड्रेस स्टिच करते हैं, उससे इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग जो है वो डिफरेंट है। तो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो आप तमाम स्टेप्स को गौर से फॉलो कीजिए। और इस कपड़े की जो विड्थ है ये काफ़ी ज़्यादा है, आम नॉर्मल जो फैब्रिक होते हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा इसकी विड्थ है। यानी इसकी विड्थ इतनी है कि हमारी कमीज़ की चौड़ाई दोनों फ्रंट और बैक इजीली इसकी विड्थ में से ही कट हो जाएंगे। तो ये देखें, जो नाप वाली कमीज़ है उसको मैंने ऊपर रख के चेक कर लिया है। इजीली हमारे जो दोनों फ्रंट और बैक के पीसीज हैं वो चौड़ाई में इसमें से निकल आएंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसकी विड्थ चेक करके तो 2 पीसीस कट करेंगे। और ये 2 पीसीस मैंने फ्रंट और बैक के कट कर लिए हैं। इस कपड़े को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है और बहुत ज़्यादा लचक वाला ये कपड़ा है। तो इसलिए इसको आप पिन अप करके कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये 2 फ्रंट शर्ट का फ्रंट और बैक मैंने कट कर लिया है, सेपरेट कर लिए हैं शर्ट के साथ इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप करके। अभी मैंने इनको तय लगा के रखा है और मैं इनको पिन अप कर लूँगी क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको कंट्रोल करना। तो इस तरह से मैंने इसकी 4 लेयर्स बना ली हैं। 2 लेयर्स फ्रंट वाले ऊपर वाले कपड़े की फ्रंट वाले की और 2 बैक वाले की। अभी मैंने इनको सेट करके रख लिया। अभी जो मेरी नाप वाली कमीज़ है वो मैं इसके ऊपर रख के तो आर्म होल का पहले मार्किंग कर लूँगी और फिर मैं साथ फिटिंग वाली मार्किंग इसी तरह शर्ट की जो फिटिंग और चेस्ट फिटिंग और हिप्स की मार्किंग इस तरह से आप कर लें। आप शर्ट रख के कट करेंगे तो आपका कपड़ा जो है वो इजीली कंट्रोलेबल होगा और आप अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर सकेंगे। और ऊपर से शोल्डर से थोड़ी सी स्लाइड कट का निशान मैंने लगा लिया है। साइड से क्योंकि कपड़े की चौड़ाई ऑलरेडी कम है तो मैं साइड की कटिंग नहीं करूँगी, मैं सिलाई में ही इसको एडजस्ट करूँगी। और ये ऊपर से शोल्डर की थोड़ी सी स्लाइड कट कर ली है और ऊपर से भी एक कपड़ा थोड़ा सा छोटा और एक बड़ा है तो इसको भी मैं बैलेंस कर लूँगी ऐसे। ये प्योर पशम फैब्रिक है, पशम वूल है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका कटिंग और स्पेशली स्टिचिंग की ट्रिक्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी जो स्लीव्स मैंने इसकी बनानी है, स्लीव्स के लिए जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम है। जो साइड से ही कपड़ा निकला है उसी की मैं स्लीव्स बनाऊंगी। तो चौड़ाई लेंथ तो इजीली पूरी है लेकिन जो इसकी विड्थ है वो बहुत कम है। तो पहले एक स्लीव की मैं कटिंग कर लूँगी, फिर इसी तरह से दूसरी स्लीव और फिर इसमें पीसीस डाल के तो हम इसकी चौड़ाई को पूरा करेंगे। ये मैंने दोनों स्लीव्स कट कर ली हैं। अभी जो है वो आप देख लें, देखें इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है, काफ़ी कम है इसकी चौड़ाई। तो अभी हम पीसीस डालेंगे। ये जो हमारे शोल्डर की कटिंग करते हुए आर्म होल की से जो पीसीस निकले हैं आप ये भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपका चौड़ाई जो है वो पूरी हो जाती है तो आप ये अटैच कर लें। अगर फिर भी आपकी चौड़ाई आगे से भी आपको मज़ीद चौड़ाई चाहिए कम है तो आप फिर मज़ीद जो है वो कोई और पीसीस कट कर लें और इस तरह से वो आप अटैच कर लें। अभी ये हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट है। अभी इसकी स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे। और स्टिचिंग के लिए ये है कि एक तो इस कपड़े को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल कपड़ा है और जो है वो पशम वूल है, कंट्रोल जो है वो बहुत मुश्किल से होगा और ये खिंच के डबल हो जाएगा। इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए हमें या तो पेपर्स की ज़रूरत है जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, और या फिर इस तरह जैसे ये अभी नेक के लिए जो कपड़ा अटैच जिस पे मैंने नेक लाइन अटैच की है ऐसा कपड़ा हमें चाहिए होगा। इसकी सिंपल राउंड नेक को मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और आप भी इस तरह से पेस्ट कर लें। और आप इसका सेंटर अच्छी तरह से चेक कर लें क्योंकि इसको हम इस्त्री से बिठा नहीं सकते, इस पे हम इस्त्री नहीं कर सकते। ये जो है वुलन फैब्रिक है तो इसको इस्त्री की ज़रूरत भी नहीं है और इस्त्री से हम इस पर क्रीज भी नहीं बना सकते। इसलिए आप बहुत ही ध्यान के साथ सेंटर में कट लगा लें और फिर इसको फिक्स करके नेक को ऊपर रखें।
और ये मेन यहाँ पे टिप है एक ये कि आपने इसको फॉलो करना है कि आप कोई भी कॉटन फैब्रिक लें जिस पे आप नेक बनाएं। अगर आप यही कपड़ा लेंगे स्ट्रेचेबल तो आपकी नेक का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, जब मशीन उस पर चलेगी तो वो कपड़ा खुल जाएगा। इसलिए आपने कॉटन फैब्रिक का ही यूज़ करना है नेक के वक्त। अभी मैंने ये इसकी सिलाई लगा ली है, सेंटर में से कट कर लिया है। अभी आप इसको फोल्ड कर लें अंदर की तरफ और हम नॉर्मल जैसे किसी भी नेक को हम तरपाई करते हैं ऐसे इसकी तरपाई कर लें या सिलाई लगा लें आप। अभी ये देखें, अगर हमने शोल्डर्स को ऐसे ही जोड़ा दूसरे कपड़े को ऊपर रख के तो हमारे शोल्डर्स मशीन के नीचे जब आएंगे इन पर सिलाई लगेगी, टांका लगेगा तो ये खुल के बहुत इनका साइज़ डबल हो जाएगा, क्योंकि ये पशम वूल है, ये खींचेगा बहुत ज़्यादा। इसलिए हमने इस तरह से कॉपी के जो कोई भी पेजेस वगैरह हैं या न्यूज़पेपर है उनको हम इसकी सिलाई के लिए यूज़ करेंगे। ऐसे कट करके आप एक पेज इसके नीचे रख लें और एक पीस आप कट करके ऊपर रख लें और फिर आप शोल्डर की सिलाई लगाएं। अगर आप ये पेज नहीं रखेंगे तो आपके जो तीरा है वो खुल के मशीन के नीचे जब आएगा सिलाई लगेगी तो खुल के वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा और आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। अभी एक पेपर इसको कंट्रोल करेगा और आपका कि जितना आपका शोल्डर है वो उतना ही रहेगा जब आप पेपर रख के स्टिच करेंगे। देखें, एक साइड को मैंने पेपर रख के स्टिच कर लिया है। अभी इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आप पेपर रखें, पेज का यूज़ करें और फिर आप स्टिच करें। जब आप पेपर देखें, अभी मैंने सिलाई लगा, अभी आप इजीली इस पेपर को खींच के आप निकाल सकते हैं। आपका जो कपड़ा है वो ज़रा भी स्ट्रेच नहीं हुआ और आपका जो तीरे का साइज़ था वो वैसे का वैसा उतना ही रहा है जितना था, क्योंकि पशम का जो फैब्रिक है ये बहुत ज़्यादा खुल जाता है जब मशीन के नीचे आता है। तो देखिए, अभी हम बैक नेक की कटिंग करेंगे और बैक नेक को भी सिलाई के वक्त हमारा कॉटन फैब्रिक कंट्रोल करेगा। अगर हम कॉटन फैब्रिक का यूज़ नहीं करेंगे या पेपर का यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी सिलाई लगाते हुए खुल के बहुत बड़ा साइज़ उसका हो जाएगा। अभी ये हमने एक स्ट्रिप कट की हुई है कॉटन फैब्रिक की, अब इससे हम बैक नेक बनाएंगे इसकी। ये देखें, अगर हम कपड़े का यूज़ नहीं करेंगे कॉटन का तो ये खुल के बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा बैक नेक का जब इसके ऊपर सिलाई लगेगी। अब अगर आप चाहें तो इसके नीचे भी आप पेपर को रख सकते हैं, अदरवाइज़ कॉटन इसको सपोर्ट करेगा, पेपर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अभी इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। इस कपड़े में आपने छोटे छोटे कट्स नहीं लगाने, कट्स लगाएंगे तो आपकी पशम जो है वो खुल के सारी ख़राब हो जाएगी, हमारा वूल ख़राब हो जाएगा। देखिए हमारी नेक कितनी नीट बनी है। व्यूवर्स, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। अभी हम साइड पे इसी तरह फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए भी हम पेजेस का यूज़ करेंगे। अगर हम वूल के नीचे, पशम के नीचे पेज का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ से भी ये मशीन के नीचे आएगी, कपड़ा खिंचेगा, स्ट्रेच होगा और इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, शर्ट की पूरी शेप ख़राब हो जाएगी। इसी तरह हमने इन पीसीस को रखना है। आप एक पीस भी रख सकते हैं, सिर्फ नीचे रख लें या सिर्फ ऊपर रख लें या दोनों साइडों पर रख लें, ये कागज़ इसको सपोर्ट करेगा सिलाई के वक्त। भी हमने ये जो पीसीस हमने कट किए थे बाजुओं के लिए, इनको हमने जोड़ना है। इनके लिए भी हमने इस तरह से पेज यूज़ करते हैं। आप सिर्फ नीचे पेज रख लें या फिर आप ऊपर नीचे दोनों साइडों पर रख लें, लेकिन पेज आप मस्ट रखें। या फिर आप छोटे छोटे कॉटन के जो है वो स्ट्रिप्स कट कर लें और वो रख लें अगर आप पेज नहीं रखना चाहते। लेकिन पेज का ये आपको फ़ायदा है कि आप खींच के इसको ईज़िली निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने चॉक्स पर भी, चॉक्स को स्टिच करते हुए भी मैंने जो है वो पेपर का यूज़ किया है। पेपर का ये हमें फ़ायदा होता है कि हमारा कपड़ा स्ट्रेच हो के तो उसका साइज़ भी बड़ा नहीं होता और दूसरा हम इजीली इसको खींच के तो निकाल सकते हैं, ये रिमूव हो जाता है इजीली, इसलिए मैं पेपर का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने चॉक्स पर भी इसी तरह पेपर का यूज़ किया है। अभी स्लीव्स के पीसीज मैंने जोड़ लिए हैं, यहाँ भी आप पेपर का ज़रूर यूज़ कीजिए। अभी पीसीज को जोड़ के तो हम जो है वो इसके शोल्डर की कटिंग करेंगे। इस तरह से आप बाजुओं को शेप दें। क्योंकि ये बहुत मोटा फैब्रिक है तो दोनों बाजुओं को मैं गठा के कट नहीं कर रही, मैं एक एक बाजू को कट कर रही हूँ, क्योंकि कटिंग में फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कपड़ा जो है वो मोटा है तो कैंची से इजीली कट नहीं हो सकता।
ये देखें एक बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी इसी तरह से हमने दूसरे बाजू की कटिंग कर लेनी है और फिर हमने इसी तरह से पेज रख के तो बाजुओं को भी जोड़ लेना है। तो हमारी पशम वूल कुर्ती जो है वो रेडी हो गई है। जब भी आप पशम के या वूल के कपड़े, स्ट्रेचेबल कपड़े को स्टिच करते हैं तो आप ज़रूर पेपर का या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया करें। उस तरह से आपके कपड़े स्ट्रेच होकर मज़ीद खुलता नहीं है और परफेक्ट जो है वो आपकी स्टिचिंग होती है। तो व्यूवर्स, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। और मज़ीद मेरे चैनल पर आप इस तरह की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।